टाइम तो लाहौर नहीं है, ये जनरली अम्बाला शहर हरियाणा है ये। कहाँ जा रहे हैं? अभी भी टाइम है, यहाँ पे खोल लो। रहा है शहरा, ये कौन रो रहा है। सकते हैं अम्बाला के विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता, बजरंग दल कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। ऐसा है सर एसडीएम साहब, ये हमारा ज्ञापन है। पिछले साल एक वर्ग विशेष मुसलमानों ने जनरली में बिना सूचना के काले कपड़े डालकर शाम के समय एक मॉर्निंग का छाती नंगी करके साथ पीटते हुए हाय हाय करते हुए एक माहौल बनाया था, जिससे डर और भय का माहौल अम्बाला में पैदा हुआ था। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम अब की बार भी करेंगे। कब की डेट है उनकी? उनकी 7 या 8 की है। तो हमारा आज प्रशासन से पूरा अनुरोध है कि प्रशासन इस विषय को गंभीरता से ले और ऐसी कोई भी परमिशन उन लोगों को ना दे, क्योंकि हमारी जानकारी में आया कि पिछले साल वो लगभग 300 के करीब लोग थे, इसमें लगभग 270-80 लोग बाहर से थे। बाहर के लोगों को यहाँ पर आकर जुलूस करने की कोई परमिशन तो वैसे ही नहीं बनती, और जो स्थानीय लोग हैं उनके पास इतना संख्या बल नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि संख्या बल की कमी की वजह से, उनके इस कार्यक्रम की वजह से हमारे यहाँ माहौल ख़राब होता है, महिलाओं में बच्चों में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। बाहर से लोग आते हैं, बाहर से लोग पहले सर, मतलब अगर किसी ने अपना त्यौहार मनाना है मनाओ, लेकिन हमारे त्यौहार से पहले उनके इस कार्यक्रम से भय का वातावरण बनता है। तो हमारी प्रशासन से अनुरोध है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसी भी वर्ग विशेष के कार्यक्रम से अगर कोई दूसरा वर्ग विशेष आहत होता है या वह भय का माहौल बनता है तो उसकी सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो हम ये चाहते हैं कि आप इस पर संज्ञान लें और ऐसा कोई काम ना हो। भाई साहब डेट की कोई बात नहीं, वो जुलूस ना निकाले, नई परंपरा ना शुरू करें। 8 का है। नहीं वो तो परमिशन आई नहीं हमारे पास, देख लेते हैं उसकी इंक्वायरी डालेंगे। जी जी, ऐसा नहीं है ना कि बाहर से व्यक्ति बुला के बिल्कुल ये नई परंपरा अम्बाला में ना शुरू की जाए। ध्यान देखना जी। ठीक है जी। सबके व्यापार कोला निवासी है। विश्व हिंदू परिषद अम्बाला का जिला अध्यक्ष है ना। हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं डी साहब को, और एसडीएम साहब ने हमें ज्ञापन लिया है कि जो मुसलमान लोग पिछले साल जुलूस निकाला था राखी से पहले, इस बार फिर से तैयारी कर रहे हैं और इस बार बड़ी संख्या में कर रहे हैं। पहले साल उनने 100 थे, पिछले साल 300 थे, इस बार हम सुन रहे हैं कि 800-900 होंगे। कैन यू इमेजिन 800-900 लोग अगर हमारे अम्बाला की गलियों में मुसलमान घूमेंगे, कैसा माहौल पैदा हो जाएगा, है ना। उन लोगों के हाथ में पत्थर होते हैं, उन लोगों के बहुत कुछ होता है ना। वो हमारी बहन बेटियों को राखी पे, आपको पता है ना, हमारी बहन बेटियां सब बाजार में होती हैं, कोई मिठाई ले रही होती है, कोई राखी ले रही होती है, कोई कुछ ले रही होती है ना। उस कंडीशन में अगर ऐसा सा जुलूस निकलेगा, क्यों भाई, क्यों? हमारे त्योहार से पहले ही क्यों, है ना। किसी ने अपना त्योहार मनाना है, अपने डेटों पे मनाओ, है ना। इस समय उनकी कोई तिथि नहीं है, किसी तरह को कोई, सिर्फ हमें डराने के लिए। तो विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के लिए ही खड़ा है, हिंदुत्व को बचाने के लिए खड़ा है। हमने शहीदियां देकर राम मंदिर बनवाया है ना। कई लाख लोगों की शहीदियां देकर तब राम मंदिर बनवाया है, लेकिन हम ऐसा माहौल अम्बाला में पैदा होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। आपने ज्ञापन सौंपन में क्या क्या मांग की गई है? ज्ञापन में हमने सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया कि ऐसे किसी जुलूस की परमिशन नहीं दिया जाए, और अगर कोई बिना परमिशन के निकालता है तो प्रशासन के पास तो पुलिस बल है, सब कुछ है, प्रशासन तो सक्षम है सब कुछ को रोकने के लिए। और अगर प्रशासन फिर बाद में कहे कि हमें को तो पता ही नहीं था जी क्या हो गया, है ना, तो ये हम उनको पहले से बताने आए हैं। आज देखो 1 तारीख है ना, अभी कितनी तारीख की राखी है?
9 तारीख की राखी है ना, उससे 2-4 दिन पहले निकाला जाएगा। उससे 2-4 दिन पहले के दिनों में हमने उससे 2-4 दिन पहले हमने उनको उनके संज्ञान में ये बात ला दी है ना। तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी हालत में ये जुलूस ना निकाला जाए, किसी भी हालत में, है ना। इस वक्त हिंदू भी तैयार है। देखिए, एक वर्ग विशेष के द्वारा अम्बाला के भाईचारे को खराब करने का प्रयास पिछले साल भी किया गया था, और जिससे अम्बाला के जंडली कौला क्षेत्र में बहुत भय का माहौल है महिलाओं और बच्चों के बीच में। तो इस साल भी वो लोग ऐसा करने जा रहे हैं। तो हमारा प्रशासन से यही अनुरोध था कि आप समय रहते इस सब पर रोक लगाएं, अन्यथा अम्बाला में जो भाईचारा अगर बिगड़ा तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो इसके लिए प्रशासन को आगाह करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे, क्योंकि पिछले साल की घटना से लगता नहीं कि प्रशासन ने कुछ सीखा है, और इंटेलिजेंस फेलियर बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत से लोग जो उसमें थे, लगभग 90-95%, वो बाहर से आए हुए थे। तो अगर बाहर से आकर लोगों का यहाँ कोई इस प्रकार का कार्यक्रम करना जिससे दूसरे लोगों में भय उत्पन्न हो, वो वैसे भी कानून विरुद्ध है। तो इस कानून विरुद्ध कार्रवाई को रोकने के लिए हम लोग आज मिले हैं, और माननीय एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिया है, और हमें पूरी आशा है कि अम्बाला का प्रशासन अम्बाला को नूह बढ़ने नहीं देगा। अगर इस तरफ ये बढ़े तो निश्चित तौर पर जो काम नूह में हुआ है वो अम्बाला में भी होगा। 200% अगर प्रशासन ने उनको परमिशन दी तो 200% माहौल खराब होगा। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले वो जानबूझकर निकालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रक्षाबंधन के दिनों में हमारी माताएं बहनें बच्चियां बाजारों में होती हैं, और वो अपने भाइयों की लंबी आयु और कामना के लिए रक्षा सूत्र ले रही होती हैं। तो उन महिलाओं को डराने के लिए, हमारे त्योहारों में खलल डालने के लिए जानबूझकर इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है, जो जागृत हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो लोग मातम का जुलूस निकालते हैं, काले कपड़े डालकर, नंगे होकर, छातियां पीटते हैं, खून लहू लहान, मतलब एक भय का वातावरण जो अम्बाला में पिछले कभी 150-200 सालों में नहीं हुआ। एक नई परंपराएं अम्बाला के अंदर जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू होने नहीं देंगे। 90 से ज्यादा % लोग बाहर के होते हैं। अम्बाला में तो गिनती 0 की मात्रा है। जंडली और कौला में उस वर्ग विशेष के लोगों की गिनती मुश्किल से 100-200 होगी, और कुछ लोग वोटों की खातिर उन 100-200 लोगों के तुष्टीकरण पर लगे हुए हैं। मैं उनको भी आगाह करता हूं कि वो लोग अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से बाज आ जाएं, नहीं तो 100 वोटें तो ले लेंगे, बाकी 900 वोटें उनके खिलाफ खड़ी होंगी। ये सब देख लें आप। जी बिल्कुल। और क्या किस तरह की समस्या लेकर पहुंचे? समस्या ये है कि सब दुकानों के सामने जो है वो जुलूस जो निकालते हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी निकालते हैं। पिछली बार भी उन्होंने कानून की परमिशन किसी से नहीं ली, हमें धोखे में रख के उन्होंने निकाला। किस तरह रहता है? ये लोगों में भय का माहौल पैदा करते हैं। रास्ते में चलते हुए छाती पीटना, जो लेडीज वहां पे खड़ी होती है उन पे गलत दृष्टि डालना, इस तरह का काम करते हैं। किनके द्वारा निकाला जाता है? जी, किन जाता है? ये मुस्लिम वर्ग के द्वारा निकाला जाता है, और यहाँ के लोकल नहीं होते, बाहर से बुलाए जाते हैं सब लोग। लास्ट टाइम भी बाहर से ही थे, और इस बार तो कम से कम 800-900 बंदा बाहर से। हम प्रशासन से ये विनती करना चाहेंगे कि उनको गली में मोहल्ले में कहीं भी निकालने की ना अनुमति दी जाए। मोहल्ले में भी तो हमारे लोग रह रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं। अब की बार सुना था कि वो गली में मोहल्ले में निकालने की परमिशन दी जाएगी। मैं तो प्रशासन से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको गली मोहल्ले में कहीं भी प्रशासन उनको अनुमति ना दे कि वो अगर ये परमिशन दी जाएगी तो माहौल पूरा 101% खराब होगा। जबकि जहाँ निकाल रहे वहाँ दो ही घर है उनके। ठीक है, उसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा, उसमें हमारा कोई लेन देन नहीं।